ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन का मामला, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को धमकी, सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन का विरोध किया था प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने और फ्रांस में प्रदर्शन करने की उन्होंने सलाह दी थी। और अब इस पूरे मामले में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन मध्य प्रदेश में हुआ था और इसी पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने फ्रांस में जाकर प्रदर्शन करने की सलाह दी थी। उसी के बाद अब सोशल मीडिया पर उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फ्रांस में प्रदर्शन करने की सलाह दी थी। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अब इस पूरे मामले में धमकी मिली है और सोशल मीडिया पर उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश में भी विरोध हुआ था। फ्रांस में जो प्रदर्शन हो रहा है उस सबका समर्थन करते हुए विरोध हुआ था और फ्रांस के पूरे मामले को लेकर उसी पर रामेश्वर शर्मा ने फ्रांस में विरोध करने की सलाह दी थी। और शरद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शरद, ये फ्रांस का पूरा मामला, मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ आवाज उठी और अब रामेश्वर शर्मा को धमकी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल 2 दिन पहले राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया जो कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, इनके नेतृत्व में। इस प्रदर्शन को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए और ये कहा गया कि फ्रांस की घटना पर इस तरीके से भोपाल में अगर प्रदर्शन किया जाए तो क्या वो सही है। इस पर मध्य प्रदेश विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं और बीजेपी के विधायक भी हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने एक टिप्पणी की थी और उनसे जब ये सवाल किया गया कि भोपाल में इस तरीके से प्रदर्शन किया गया है तो उन्होंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में दरअसल मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो खुशहाल हैं और उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं है। अगर आरिफ मसूद जैसे नेताओं को प्रदर्शन करना ही है तो फिर वो फ्रांस में जाकर प्रदर्शन करें। और ये बयान जैसे ही उनका सामने आया और मीडिया में इसको प्रसारित भी किया गया तो उसके बाद से ही जो प्रोटेम स्पीकर हैं विधानसभा के, जैसा मैंने कहा, और बीजेपी के विधायक भी हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं और कई तरीके के सोशल मीडिया के जरिए और कई और तरीकों से भी उनको धमकी दी जा रही है। हालांकि रामेश्वर शर्मा की ओर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इन विषयों को ज्यादा तूल न देने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इस तरीके से धमकियां मिलना, और वो भी मध्य प्रदेश विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा, कितना जायज कहा जा सकता है। पुलिस क्या कुछ कर रही है अब, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये धमकी मिली है, किसने धमकी दी और किसकी प्रोफाइल थी? देखिए, अभी दरअसल पुलिस इस बात का इंतजार करेगी कि वो पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए है कि अगर प्रोटेम स्पीकर की ओर से किसी तरीके की कोई शिकायत साइबर सेल में की जाती है या किसी तरीके से कोई और अन्य शिकायत की जाती है तो फिर पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है। जहां तक बात प्रोफाइल की है तो सोशल मीडिया में कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं या कुछ ऐसी धमकियां उन प्रोफाइल से भी आ रही हैं जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से दिखाई देता है। हालांकि उनकी सत्यता देखनी होगी कि क्या वाकई में वो प्रोफाइल पाकिस्तान से ही ऑपरेट होते हैं, वहीं के कुछ कट्टरपंथी लोगों के हैं या फिर वो किसी और ने फेक तरीके से बनाए हैं, तो ये जांच का विषय है। लेकिन कई ऐसे प्रोफाइल हैं जो पाकिस्तान से भी ऑपरेट होते हैं और उसमें जो धमकियां हैं वो लिखी गई हैं। जी, शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। और जशपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसे में सेना के जवान की मौत। ड्यूटी के दौरान लद्दाख में हुआ हादसा। कुनकुरी के हराडांड का था जवान। लद्दाख से शव को जशपुर लाने की तैयारी, विशेष विमान में लेकर आया जाएगा जवान का शव। ड्यूटी के दौरान लद्दाख में हादसा और सेना के जवान की हादसे में मौत। लद्दाख से शव को जशपुर लाने की तैयारी, विशेष विमान से लेकर आया जाएगा सेना के जवान का शव। सड़क हादसे में सेना के जवान की मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान लद्दाख में यह हादसा हुआ। कुनकुरी के हराडांड का ये जवान था और सड़क हादसे में
मौत हो गई। लद्दाख से शव को जशपुर लाने की तैयारी चल रही है। विशेष विमान से शव को लेकर आया जाएगा गृहग्राम। और सड़क हादसा हुआ। दीपक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, जरा बताएं कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ पूरी खबर? दीपक सुन पा रहे हैं मुझे? सड़क हादसे में जवान की मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान लद्दाख में यह हादसा हुआ। कुनकुरी के हराडांड का जवान था और सड़क हादसे में मौत हुई। लद्दाख से शव को जशपुर लाने की तैयारी। बताया जा रहा है कि विशेष विमान से जवान के शव को लेकर आया जाएगा। तो जशपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जवान की सड़क हादसे में मौत। सेना के जवान की सड़क हादसे में मौत। ड्यूटी के दौरान लद्दाख में यह हादसा हुआ। दीपक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। दीपक, कैसे यह हादसा हुआ और क्या कुछ पूरी जानकारी? श्रद्धा, मैं आपको बताऊं कि ये जो जवान था कुनकुरी के हराडांड का रहने वाला था और सेना में पदस्थ था और ड्यूटी के दौरान जो है ये किसी काम से गया हुआ था और इसकी जो वाहन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में 2 लोग की मौत हो गई, जिसमें एक शहीद जवान जो जशपुर का था उसे जशपुर लाया जा रहा है और आज देर शाम तक जो है इसका पार्थिव शरीर जो है आरडी हवाई पट्टे पे पहुंचेगा। उसके बाद इसके गृहग्राम जो है शहीद के गृहग्राम पहुंचेगा ये शव और इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर जो है प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और देर शाम तक आज इनका अंतिम संस्कार होने की संभावना है। जी श्रद्धा। जी, शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सत्यपाल सिकरवार बीजेपी से निष्कासित। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्रवाई की। अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निकाला। सतीश सिकरवार कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे चुनाव। सत्यपाल सिकरवार बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वीडी शर्मा ने उनको निष्कासित किया, उन्होंने कार्रवाई की। अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निकाला। सतीश सिकरवार कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे चुनाव। शरद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शरद, सत्यपाल सिकरवार को निष्कासित कर दिया है बीजेपी ने। बिल्कुल, देखिए ये कार्रवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से की गई है। देखिए सत्यपाल सिकरवार जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, सुमावली से थे, नीटू के नाम से ज्यादा पहचाने जाते हैं। सत्यपाल सिकरवार मुरैना ग्वालियर चंबल के इलाके में उनके दरअसल भाई हैं सतीश सिकरवार। सतीश सिकरवार पहले बीजेपी में ही थे, यानी कि जो दोनों भाई हैं वो पहले बीजेपी में थे, लेकिन जब सतीश सिकरवार को हाल ही में जो उपचुनाव हो रहे हैं बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो फिर उन्होंने पार्टी बदल ली और पार्टी बदलकर अब ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की ओर से मुन्ना लाल चुनाव लड़ रहे हैं। ये शिकायतें काफी वक्त से आ रही थी कि सत्यपाल सिकरवार जो सतीश सिकरवार के भाई हैं वो दरअसल उनके लिए काम कर रहे हैं। पार्टी ने इसको अनुशासनहीनता माना और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना माना और उसको देखते हुए सत्यपाल सिकरवार जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, सुमावली से, नीटू के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी